नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जनसंख्या टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पहला प्रश्न आज का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 12 दिसंबर या ऑप्शन डी 12 नवंबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को प्रति वर्ष मनाया जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा 11 जुलाई। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। जनगणना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हमें बताना है कि जो जनगणना शब्द था, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था या किसके काल के अंदर किया गया था? ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी मेघसतनीज के इंडिका, ऑप्शन सी अबुल फजल के आईने अकबरी, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। यदि हम बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अबुल फजल की आईने अकबरी के अंदर भी जनगणना शब्द का उल्लेख मिलता है। ए और सी दोनों सही होंगे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। विश्व में जनसंख्या नीति घोषित करने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? विश्व के अंदर जो सबसे पहले ऐसा कौन सा देश था जिसने अपनी जनसंख्या नीति बनाकर उसकी घोषणा की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत ऐसा देश था जिसने विश्व में सबसे पहले अपनी जनसंख्या नीति का निर्धारण किया और उसके बाद उसको घोषणा की, और ये ऑप्शन सही होगा भारत। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। भारत का सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा था? हमने पिछले प्रश्न में जाना कि विश्व भारत का प्रथम देश है कि जिसने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की, लेकिन भारत में सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान, यदि हम बात करें, भारत में सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश राज्य था जिसने अपनी जनसंख्या नीति की बनाकर उसकी घोषणा की, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। राजस्थान अपनी जनसंख्या की नीति घोषणा की कब की थी? राजस्थान स्टेट ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान स्टेट ने सन 2000 के अंदर अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना कब हुई थी? हमें बताना है कि विश्व की जो प्रथम आधुनिक जनगणना करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन ए 1632 इंग्लैंड में, ऑप्शन बी 1749 स्वीडन में, ऑप्शन सी 1872 भारत में, या डी कोई नहीं। यदि हम बात करें विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना 1749 में स्वीडन के अंदर स्वीडन देश ने की थी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना कब की गई थी? दशक का मतलब होता है हर 10 साल के बाद की जो जनगणना करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए 1790 अमेरिका में, ऑप्शन बी 1790 इंग्लैंड में, ऑप्शन सी 1796 अमेरिका में, या डी कोई नहीं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रथम दशकीय जनगणना थी वो 1790 में अमेरिका ने की थी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। इंग्लैंड की प्रथम जनगणना कब की गई? इंग्लैंड देश ने अपने देश की जो प्रथम जनगणना थी कब इसकी शुरुआत की थी? ऑप्शन ए 1801, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1990, या डी कोई नहीं। तो इंग्लैंड की प्रथम जनगणना 1801 के अंदर प्रारंभ की गई थी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भारत की सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? भारत की जो सबसे पहले जनगणना करने वाला जो जनगणना हुई थी वो कब शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1872 लॉर्ड माउंटबेटन के समय, ऑप्शन बी 1872 लॉर्ड मेयो के समय, ऑप्शन सी 1872 लॉर्ड मैकाले के समय, डी कोई नहीं। तो भारत की सर्वप्रथम जनगणना 1872 के समय लॉर्ड मेयो के समय, भारत का उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था, उसने भारत की सबसे पहली जनगणना कराई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं।
भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई? हमें बताना है कि भारत की प्रथम रूप से व्यवस्थित का मतलब जिससे तय कर दिया गया था कि हर 10 साल के बाद में एक जनगणना की जाएगी। तो प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1881 लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन बी 1881 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, डी कोई नहीं। तो भारत की प्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड रिपन के समय प्रथम व्यवस्थित जनगणना की गई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। भारत की जनगणना का सर्वाधिक कमी वाला दशकीय काल कौन सा था? हमें बताना है कि भारत में जो 1881 से लेकर जो जनगणना हुई है, इसमें सबसे कम जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कौन से 10 साल थे? ऑप्शन ए 1911 से 21, ऑप्शन बी 1921 से 31, ऑप्शन बी 1901 से 11। तो भारत के अंदर 1921 से 31 के अंदर सबसे कम जनसंख्या बड़ी थी, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई? 1951 में, 1961 में, 1955 के अंदर, 1971 के अंदर। हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 1951 के अंदर जनगणना की गई। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के अंदर होगी, 1951 के अंदर। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 2011 की भारत की कौन सी जनगणना थी? जो 2011 के अंदर भारत की जनगणना हुई, हमें बताना कौन से नंबर वाली जनगणना थी? ऑप्शन ए 15वीं जनगणना, ऑप्शन बी 10वीं जनगणना, ऑप्शन सी 9वीं जनगणना, या डी कोई नहीं। तो 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी, तो भारत की ये 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की बात करते तो ये 7वीं जनगणना थी। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना किसके अध्यक्षता में की गई? जो जब 2011 की जो जनगणना थी, ये इसमें कौन अध्यक्ष था जिसके अधीन की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी सी चंद्रमौली, सी एस भास्कराचार्य, डी डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। तो भारत के अंदर 2011 की जो जनगणना थी, सी चंद्रमौली की अध्यक्षता के अंदर की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना में राज्य जनगणना आयुक्त कौन थे? हमें बताना है कि जो 2011 की जनगणना हुई, उस समय राज्य की जो जनगणना करवाने वाले राज्य जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए श्री शोभा सिंह, बी एस चंद्रशेखर, सी पंडित दीनदयाल, और सी पंडित दीनदयाल, डी गहलोत। तो 2011 की जनगणना में जो राज्य जनगणना आयुक्त थे, वो थे श्री शोभा सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब किया गया था? हमें बताना कि इसका जो प्रारंभ था या शुभारंभ था, कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, या 1 अप्रैल 2005, या 1 अप्रैल 2009। तो जो 2011 की जनगणना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2011 से किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना कब जारी की थी? हमें ये कब पता चला कि 2011 के अंदर भारत सरकार जनगणना का कार्य शुरू करवाने से थी, इसलिए इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी। हमें बताना वो कब की गई थी। ऑप्शन ए 28 मई 2009, ऑप्शन बी 28 मई 2011, या ऑप्शन सी 28 मई 2008। तो भारत सरकार ने 2011 की जनगणना के लिए जो अधिसूचना थी, वो 28 मई 2009 को जारी की थी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े कब प्रकाशित किए गए? हमें बताना है कि अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से जो आंकड़े थे, कब प्रकाशित किए गए थे। ऑप्शन ए 30 अप्रैल 2013, बी अप्रैल 2014, या 20 मार्च 2014, या 15 मार्च 2014। तो सरकार द्वारा जो 2011 की जनगणना के आंकड़े थे, वो 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किए गए थे अंतिम रूप से। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना का थीम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि इसका थीम क्या था। ऑप्शन ए राज्य की जनगणना राज्यों द्वारा राज्यों के लिए, ऑप्शन बी भारत की जनगणना राज्यों द्वारा राज्यों के लिए, या ए बी दोनों, या कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना का थीम की बात करें तो उसका थीम था राज्य की जनगणना राज्यों द्वारा राज्यों के लिए था। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? स्लोगन मतलब नारा क्या था? ऑप्शन ए मेरी जनगणना मेरा अधिकार,
ऑप्शन बी मेरी जनगणना मेरी सुरक्षा, ऑप्शन सी मेरी जनगणना या मेरी जनगणना, या ऑप्शन डी मेरी जनगणना सरकार का अधिकार। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना का स्लोगन या नारा तो वो था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। सन 2011 की जनगणना का शुभांकर किसके द्वारा तैयार किया गया था? हमें बताना है कि जो शुभांकर और जो लोगो था ये किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए श्री पंडार विदारत के द्वारा, ऑप्शन बी पंडित बालकिशन, ऑप्शन सी श्री मनमोहन सिंह या डी एस राधा के द्वारा। 2011 की जो जनगणना का शुभंकर और जो लोगो था ये श्री पंडार विदार्थ के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। सन 2011 की जनगणना पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आसान है लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 2200 करोड़, ऑप्शन बी 2400 करोड़ पे, ऑप्शन सी 10 करोड़ पे या डी कोई नहीं। तो सन 2011 की जनगणना 2200 करोड़ रुपए इस पे कुल खर्च हुए थे, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना पर प्रति व्यक्ति कितने रुपए खर्च आया? हमने पिछले प्रश्न में देखा कि 2200 करोड़ रुपए कुल इस पे खर्च हुए, लेकिन प्रति व्यक्ति यदि हम इसका खर्च निकालें तो कितना आया? ऑप्शन ए 18.19 रुपये, ऑप्शन बी 17.20 रुपये, या ऑप्शन 45 रुपये, या ऑप्शन डी 35 रुपये। तो प्रति व्यक्ति यदि खर्च निकाला जाए तो 18.19 रुपये का खर्च आया था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब कब पार कर गई थी? हमें बताना है कि भारत की जो जनसंख्या थी 1 अरब कौन से सन के अंदर पार कर गई थी? 11 मई 2000 को, 11 मई 2001 को, या 11 मई 2002 को। तो भारत की जनसंख्या 11 मई 2000 को 1 अरब पार कर गई थी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यानी यूएनओ के अनुसार 30 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या कितने अरब हो गई थी? यूएनओ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 अक्टूबर 2011 को, उसमें बताया था कि जो विश्व की जनसंख्या है वो कितने अरब हो चुकी हैं। तो हमें बताना है ऑप्शन ए 7 अरब, जो ऑप्शन बी 10 अरब, जो ऑप्शन सी 12 अरब, या डी 5 अरब। तो 30 अक्टूबर 2011 को जारी यूएनए ने जो जनसंख्या पर रिपोर्ट दी थी उसमें बताया गया था कि जो विश्व की जनसंख्या वो 7 अरब हो गई है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना में भारत में किस आतंकवादी की भी जनगणना की थी? भारत के अंदर उस समय एक आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई थी, उसमें उसकी भी जनगणना भारत की जनसंख्या के अंदर काउंटिंग की गई थी। हमें उस आतंकवादी का नाम बताना है। ए ऑप्शन अजमल गुरु, ऑप्शन बी अजमल कसाब, ऑप्शन सी जाकूब मेमन, या डी कोई नहीं। तो उस समय 2011 के अंदर मुंबई हमलों के बम ब्लास्ट के जो दोषी थे अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, उसी की जनगणना भी भारतीय काउंटी के अंदर इसको शामिल किया गया था, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना में भारत में कितने नए जिलों को जोड़ा गया? हमें बताना कि जो 2011 की काउंटिंग हुई थी इसमें कितने नए जिलों को भारत के अंदर शामिल किया गया? तो ऑप्शन बी 39 जिले, ऑप्शन बी 47 जिले, या ऑप्शन बी 88 जिले। तो 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें तो इसमें लगभग 39 जिलों को इसमें जोड़ा गया था। तो कुल 39 जिलों, नहीं माफ़ी गलत है, नहीं 2011 की जनगणना में भारत में 47 जिलों को जोड़ा गया था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति मिनट कितने बच्चों का जन्म होता है? हमें बताना है कि भारत में जो 2011 की जनगणना होती है उसके आंकड़े निकाले गए, तो उसमें 1 मिनट के अंदर भारत के अंदर कितने बच्चों का जन्म होता है? ऑप्शन ए 30 बच्चों का, ऑप्शन बी 29 बच्चों का, ऑप्शन सी 10 बच्चों का, ऑप्शन डी 12 बच्चों का। तो इसमें प्रति 1 मिनट के अंदर भारत के अंदर 2011 की काउंटिंग के अनुसार 29 बच्चों का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 2011 की जो आंकड़े कलेक्शन किए गए हमें बताना है कि उसके अकॉर्डिंग भारत की कुल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? ऑप्शन ए 102 करोड़, ऑप्शन बी 121 करोड़, ऑप्शन
सी 105 करोड़ या डी कोई नहीं। यदि हम ए ऑप्शन की बात करें 102.8 करोड़ 2001 की जनगणना हुई थी, उस समय भारत की जनसंख्या थी 102.8 करोड़, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और सी ऑप्शन की ये भी गलत है 105 करोड़ ने, तो हमारा सही करेक्ट आंसर है 121 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो आज का अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है, भारत में 1 अरब में बच्चे का नाम क्या रखा? जब भारत की जनसंख्या 1 अरब हुई तो उस बच्चे का नाम, 1 अरब में बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए साहिल, ऑप्शन बी आस्था, ऑप्शन सी दीपक या डी कोई नहीं। तो 1 अरब में बच्चे का जो नाम था भारत के अंदर आस्था रखा गया। ये थी आज की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।